सुस्वागतम। आज हम संस्कृत विषय के संस्कृत भारती नामक पुस्तक का भाग 3 कक्षा 7 का पाठ 7 वर्षा ऋतु पढ़ेंगे। वर्षा ऋतु एक तरह से निबंधात्मक गद्यांश है। वर्षा ऋतु ये चैप्टर है, देखो सचित्र। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं हर बार ये शब्दार्थ है या आपको जहाँ भी शब्दार्थ की दिक्कत आए इसमें से आप याद भी कर सकते हैं और जहाँ लिखना है कठिन शब्द वो लिख भी सकते हैं। हर बार मैं आपको जैसा बताता हूँ, सबसे पहले हमें शब्दार्थ के लिए क्या करना है, आपको रफ कॉपी में इसका एक एक पैराग्राफ उतारना है। उतारने के बाद आप उसे क्या करोगे, उसमें से जो भी कठिन वर्ड है उसको अंडरलाइन करके उसके नीचे उसका अर्थ लिख दोगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है। आप नीचे देखते रहो, सामने देखो, इसमें इस तरह से लिखकर और फिर इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद के लिए मैंने आपको बताया आसान तरीका है ये सबसे। इसमें जिस वर्ड पे कोई अंडरलाइन नहीं की है हमने, उसको हम वैसे ही पढ़ेंगे, और जिस वर्ड पर हमने अंडरलाइन करके अर्थ लिख दिया है हम उसका अर्थ पढ़ेंगे। तो इस तरह से जैसे हम उसे पढ़ते चलेंगे अपने आप उसका अनुवाद होता चलेगा। ये सबसे आसान तरीका है। इसमें अब मैं पढ़ के आपको अनुवाद करता हूँ, आपको इसको समझना है। भारतम ऋतूनाम देशो अस्ति। भारतम यानी भारत, ऋतूनाम यानी ऋतुओं का, देश अस्ति, देश अस्ति का मतलब है, तो भारत ऋतुओं का देश है। अत्र षड ऋतुओं भवन्ति। अत्र का मतलब यहाँ, षड यानी 6, ऋतुओं यानी ऋतुएं, भवन्ति यानी होती है। यहाँ पर 6 ऋतुएं होती है। हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती है? 6। वैसे साधारण तौर पे हम 3 ऋतुओं को जानते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात, लेकिन हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। कौन कौन सी? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंतश्च। यानी ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद यानी सर्दी की ऋतु, हेमंत, शिशिर और वसंत, ये 6 ऋतुएं होती है। मतलब 3 एक्स्ट्रा है, हेमंत, शिशिर और वसंत। वर्षा ऋतु ग्रीष्मात् अनंतरम आगच्छति। वर्षा ऋतु गर्मी के, ग्रीष्मात् यानी गर्मी के, अनंतरम का मतलब के बाद, गर्मी के बाद, आगच्छति यानी आती है। वर्षा ऋतु जो है वो हमेशा किसके बाद आती है? गर्मी के बाद आती है। एतस्य काल जुलाई मासतः सितंबर मास पर्यंतम भवति। एतस्य यानी इसका, काल यानी समय, जुलाई मासतः यानी जुलाई मास से, सितंबर मास पर्यंतम, सितंबर मास के तक, पर्यंतम का मतलब तक, भवति यानी होता है। इसका जो समय होता है वो जुलाई से सितंबर के महीने तक होता है। श्रावण भाद्रौ च अस्य भारतीयौ मासौ स्तः। श्रावण, भाद्र, श्रावण और भाद्र, अस्य यानी इसके, भारतीय महीने हैं। मतलब भारतीय महीनों के अनुसार जुलाई से जो सितंबर है इसमें श्रावण और भाद्रपद इसके महीने हैं। ग्रीष्मस्य तापेन संतप्ता पृथ्वी वर्षाणाम आगमनेन शीतला शांता च भवति। गर्मी के ताप से, तपन से, संतप्ता यानी तपी हुई, पृथ्वी वर्षाणाम यानी वर्षा के आगमन से, शीतल और शांत होती है। मतलब गर्मी से जो पृथ्वी तप जाती है वो वर्षा के आने से शीतल और शांत हो जाती है। आकाश कृष्णई मेघई आगच्छन्न भवति। आकाश यानी आकाश काले बादलों से, आच्छन्न यानी ढका हुआ होता है। मेघेषु विद्युत प्रकाशते। मेघेषु यानी आकाश में, विद्युत का मतलब बिजली, प्रकाशते यानी चमकती है। आकाश में
बिजली चमकती है। मेघ गर्जन्ति, बादल गरजते हैं। वृष्टि जलेन नद्य तड़ागा कूपाश्च पूरिता भवन्ति, और वृष्टि का अर्थ है वर्षा के जल से नदियाँ, तालाब और कुएं पूरे भरे होते हैं। वर्षा के जल से नदियाँ, तालाब और कुएं आदि पूरे भर जाते हैं। ठीक है, ये इसका एक पैराग्राफ किया। अब इसके आगे से हम, ये मैंने आपको सिखाया है केवल, अब इसके आगे से आपको भी इसी तरह से इसको करना है। ये देखो थर्ड लाइन देखो इस सेकंड पैराग्राफ की, तड़ागा कूपास पूरिता भवंती, यहाँ तक अपन ने कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है पृथ्वी हरितै घासै आच्छादिता भवति। पृथ्वी हरी घास से आच्छादिता यानी ढक जाती है, ढकी होती है। वृक्षेषु लतासु च नवीनानि पत्राणि आगच्छन्ति। वृक्षों में और लताओं में नए पत्ते आ जाते हैं। वृक्षों में और लताओं में नए पत्ते आ जाते हैं। प्रकृति शोभना नारीव शोभते। प्रकृति की जो शोभा होती है वो नारीव यानी नारी के समान, शोभते यानी सुशोभित होती है। प्रकृति ऐसी दिखाई देने लग जाती है जैसे नारी के समान सजी धजी हो। मयूरा मेघान दृष्ट्वा नृत्यन्ति। मयूरा यानी मोर, मेघान यानी बादलों को, दृष्ट्वा यानी देखकर, नृत्यन्ति यानी नाचते हैं। मंडूकाश्च कूर्दन्ति रटन्ति च। और मेंढक, कूर्दन्ति का मतलब कूदते हैं, रटन्ति च और टर्राते हैं। रटन्ति यानी मेंढक किस तरह से आवाज़ निकालते हैं, टर्राते हैं। अगला थर्ड पैराग्राफ, वर्षा काल अतीव लाभदायको अस्ति। वर्षा काल बहुत लाभदायक होता है। अतीव यानी बहुत। अस्माकं देशस्य कृषि मुख्यतः वर्षा जलम आश्रयति। अस्माकं यानी हमारे देश की कृषि, या देशस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। हमारे देश की जो खेती है मुख्यतः वर्षा जल पर ही आश्रित होती है, क्योंकि हमारा देश जो है मानसून पर आधारित होता है। ठीक है, तो हमारे देश की खेती भी वर्षा जल पर ही आश्रित होती है। उत्तमा भी वर्षा भी उत्तमा कृषिर्भवति। उत्तम वर्षा, उत्तम वर्षा से उत्तम खेती होती है। अस्मिन् ऋतौ श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधनम, स्वतंत्रता दिवस आदय उत्सवा आयोजिता भवन्ति। इस ऋतु में, अस्मिन यानी इस, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसमें, है ना, तो इस ऋतु में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, कौन कौन से त्यौहार आते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस आदि उत्सव आयोजित किए जाते हैं, आयोजित होते हैं। अंतिम पैराग्राफ है, वर्षा काले तु सर्वत्र जलम पर्याप्तम भवति। वर्षा काल में, ये सप्तमी एक वचन है तो मैं कारक चिन्ह आएगा, तो वर्षा काल में, तू अव्यय शब्द है, इसका अर्थ तो वर्षा काल में तो सर्वत्र, ये भी अव्यय शब्द है, सभी जगह, जल पर्याप्त भवति का अर्थ होता है। ठीक है, किंतु वर्षा कालात अनंतरम बहुषु स्थलेषु जलाभाव उत्कट भवति। लेकिन, किंतु यानी लेकिन, वर्षा काल के बाद में बहुषु स्थलेषु अनेक स्थलों में, अनेक जगहों पर जलाभाव, जल का अभाव का संकट हो जाता है, जल का अभाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अनेक स्थानों पर, वर्षा काल के बाद अनेक स्थानों पर जल का अभाव पैदा हो जाता है। अतः इदानीं वर्षा काले वर्षा जलस्य संग्रहाय विविधा उपाया क्रियन्ते। इसलिए इदानीम, इस वर्षा काल में, इदानीम यानी इस वर्षा काल में, वर्षा जलस्य, वर्षा जल का, संग्रहाय यानी संग्रहण,
के विविधा उपाय अनेक उपाय क्रियन्ते यानी किए जाते हैं। ग्रामेषु यानी गाँव में, ये तड़ागा भवन्ति, ये का अर्थ जो, तड़ागा यानी तालाब, भवन्ति यानी होते हैं, गाँव में जो तालाब होते हैं, तत्र यानी वह, वहाँ, वर्षा जलम सुरक्षितम भवति, वहाँ वर्षा जल को वर्षा जल सुरक्षित होता है। यदि गाँव में जो तालाब होते हैं उनमें वर्षा जल इकट्ठा हो जाता है, वहाँ सुरक्षित रहता है। नगरेषु अपि लघु जलाशयं निर्माय वर्षा जल संरक्षणम क्रियते। नगरेषु नगरों में, अपि का मतलब भी, लघु जलाशयम छोटे जलाशयों का निर्माण करके वर्षा जल को संरक्षण किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको सुरक्षित किया जाता है। अंतिम पैराग्राफ है, वर्षा कालस्य काश्चित हानियों अपि संभवन्ति। वर्षा काल की काश्चित यानी कोई हानि भी, संभवती यानी होती है, कुछ, है ना, काश्चित यानी कुछ, वर्षा काल की कुछ हानियाँ भी संभव होती है, कुछ हानियाँ भी हो सकती है। क्या क्या? एतस्मिन् काले बहवो मार्गा जलमग्ना कंदर्मयुक्ताश्च भवन्ति। एतस्मिन् काले, इस समय, बहवो मार्गा अनेक मार्ग पर, अनेक मार्ग, जलमग्ना जल में डूब जाते हैं, कंदर्म युक्ताश्च और कीचड़ से युक्त हो जाते हैं। कंदर्म युक्ता यानी कीचड़ से युक्त हो जाते हैं। अतिवृष्टि यानी अत्यधिक बारिश, बाढ़ से, कारणेन के कारण से, अनेकासु नदीषु जल वृद्धि भवति। अनेक नदियों में, ये अनेकासु नदीषु, ये विशेषण विशेष्य, अनेकासु विशेषण है और नदीषु विशेष्य संज्ञा शब्द है। और मैंने बताया था विशेषण विशेष्य में हमेशा दोनों में एक ही विभक्ति आती है, ठीक है, एक ही विभक्ति और वचन होता है। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, इसका अर्थ में होता है, इसका कारक चिन्ह में होता है। तो बाढ़ के कारण से अनेक नदियों में जल की वृद्धि होती है। जल प्लवेन ग्रहाणी पशव मनुष्यापि नश्यन्ति। और जल प्लवेन यानी बाढ़ से, ग्रहाणी यानी घर, पशु, मनुष्य भी, अपि का मतलब भी, नश्यति यानी नश्यन्ति यानी नष्ट हो जाते हैं। अनेके रोगा अपि उद्भवन्ति, अनेक रोग भी उद्भवन्ति यानी पैदा होते हैं। परंतु जलेन बिना जीवनम नैव चलती, परंतु जल के बिना जीवन नहीं चलता है। अतः वर्षर्तु प्राणिनाम कृते शुभदायक अस्ति, इसलिए वर्षा तो, इसका हो गया वर्षा धन तु, तो अतः वर्षा तो प्राणियों के लिए, प्राणिनाम कृते, कृते का अर्थ के लिए, प्राणियों के लिए शुभदायक होती है। यह आपके वर्ड मीनिंग है, जो टफ वर्ड मीनिंग लगे उसमें लिख सकते हो आप, इनको याद कर सकते हो। इसके बाद ये आपके अभ्यास प्रश्न हैं। अभ्यास प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, इनको ध्यान से समझना है, जहाँ जिसका अनुवाद की आवश्यकता है अनुवाद करना है। जैसे आप अनुवाद करोगे अधिकतर के आंसर आपको अपने आप स्वेच्छा से आपको मिल जाएंगे, और कुछ के आंसर आपको ऊपर पाठ में आप ढूंढ सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है संस्कृत में उत्तर दें, तो हम इसको पढ़ते चलेंगे और उसका हमें संस्कृत में उत्तर देना है। जिसका उत्तर आपको अपने आप आ जाए वो वैसे लिख सकते हो, और जिसका नहीं आए वो उसमें से ढूंढ सकते हो। मैंने बताया था आपको सबसे पहले आप इनके उत्तर या तो बुक में या रफ कॉपी में लिखेंगे, फिर इसका नीचे उत्तरमाला दी हुई है, उत्तरमाला से आपको इसको चेक करना है। चेक करने के बाद ही आप इसको फिर फेयर कॉपी में करेंगे और लास्ट में अंत में याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करें। ये जो शब्द दिए हुए हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, ये गलत दिए हुए हैं,
ठीक है। हल्की फुल्की सी इनकी मात्राओं या वर्ण की गलतियाँ हैं, वर्ण मात्रा की गलती है, उसको आप सही करके इसको शुद्ध करना है। थर्ड है संधि विच्छेद करें। ये कुछ संधियाँ इसमें ऊपर भी दी हुई है, उसमें से देख लें और इसका संधि विच्छेद करना है, अलग अलग करके लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है संधि करें। संधि में होता है अलग अलग दिया हुआ है और इसको मिलाकर लिखना है आपको, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें। तो जैसे मास चतुर्थी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति के मतलब यहाँ पर तीनों वचनों में लिखना है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, यानी तीन रूप होंगे, ठीक है। तीनों वचनों में आपको लिखना है। और ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आप कॉपी में मत करना, इसे बुक में कर लेना, चेक कर लेना, कॉपी में मत करना, ठीक है। ऐसे ही 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपको कॉपी में नहीं करना है, यानी संस्कृत आपको कॉपी में 2 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 5th और 6th आपको बुक में तो भरने हो, इसको चेक भी करना है, कॉपी में मत करना, ठीक है। 7th क्वेश्चन संस्कृत में अनुवाद करें। इसमें आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे पहला है भारत ऋतुओं का देश है, तो भारतम ऋतुओं का षष्ठी विभक्ति में लगता है, संबंध कारक होने की वजह से। तो षष्ठी विभक्ति की ऋतु शब्द में का ऋतुओं यानी बहुवचन, तो षष्ठी की बहुवचन लगानी है इसमें ऋतु में, तो ऋतु नाम, तो भारतम ऋतु नाम देशः और हे को अस्ति। इस तरह से आपका इसका अनुवाद करते चलना है। ये आपका आंसर की है, फिर इसमें से आपको चेक कर लेना है। इस तरह से आपका ये 7th चैप्टर कक्षा 7 का 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसको फिर सब कुछ चेक करके आपको फेयर कॉपी में करना है। फेयर कॉपी में करने के बाद आपको इसको फिर अंत में याद करना है, ठीक है। धन्यवाद।